प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंड्री इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मन जय मसीह की सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 7 और 8वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। साम्स 22 वर्स 7 and 8। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा डट्टा करते हैं और ओट बिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। हम इस भाग में हम देखते हैं इस वचन संहिता दाऊद की वचन संहिता है, लेकिन दाऊद का जीवन में इसी प्रकार का घटना हम देख नहीं सकते हैं। इस वचन संहिता में हमारा प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बहुत परिहास किया लोग, और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय में लोग आकर अपने सिर हिला हिलाकर डट्टा मस्करी किया, परिहास किया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया है। लोगों को वो लोगों का आवश्यकताओं में प्रभु मदद किया, प्रभु पूरे तक ये लोगों को सहायता किया, लेकिन क्रूस का मृत्यु आते हुए समय पर लोग प्रभु यीशु मसीह को परिहास किया है, अपने सिर हिला हिलाकर बहुत ठट्टा मस्करी किया, परिहास किया है। इसी प्रकार हम हम दे सकते हैं। हम लूका की सुवार्ता 23वें अध्याय की 35वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लोग खड़े खड़े रहे थे और सरदार भी डट्टा करके कहते थे, उसने दूसरे को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुने हुआ है तो अपने आप को बचा ले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को अधिकारी लोग बहुत कुछ परिहास किया है, डट्टा मस्करी किया है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। वो प्रभु और परमेश्वर का पुत्र है तो और क्रिस्त है तो अपने आप को बचा ले। तुम अभी क्रूस में है ना, इसके लिए कहते हैं वहाँ से तुमको बचा ले। इस प्रकार कहते हुए लोग बहुत कुछ उसका डट्टा मस्करी किया है, परिहास किया है। प्रभु यीशु मसीह ये सारे बातें और सह लिया है। हम मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 39 और 40वीं कलम इस प्रकार पढ़ते हैं, आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। और 40वीं कलम में और यह कहते थे, हे मंदिर के दाने वाले
और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। यह हम लोग परिहास करते हैं, तो तुम मंदिर को बनाने वाला है, 3 दिन में तुम बनाएंगे, इस प्रकार तुम कहा है, तो अभी क्रूस से बच जाओ, क्रूस से उतर के आओ। इसी प्रकार कहते हुए बहुत निंदा और परिहास किया है। प्रभु कितना वेदना, दुख, कष्ट सहन किया। इससे भी ज़्यादा लोगों का परिहास, मस्करी, डट्ठा को प्रभु स्वीकार किया है। हम पहले पत्रस 2 अध्याय की कलम 4 में हम पढ़ते हैं, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निगम्य ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुने हुए और बहुमूल्य जीवदा पत्र है। यहाँ हम देखते हैं मनुष्य ने उसको इंकार किया है, लेकिन वही प्रभु कलीसिया का और पत्थर बन गया, कोने का पत्थर बन गया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, कोने का पत्थर से एक मंदिर बनाते हैं, जिसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एकदम मेन तरीके, पत्थर तरीके यहाँ हम दे सकते हैं वो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य ने उसको इंकार किया है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में बहुत मूल्यवान है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय की 11-12 आयत पढ़ने के लिए चाहते हैं। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 11 आयत में, वह अपने घर आए और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों का बीच में उसका जन्म हुआ, इस्राएल में उसका जन्म हुआ, लेकिन इस्राएली लोग इंकार किया है। हम इस बात हम दे सकते हैं, लेकिन परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम इस प्रभु को और ग्रहण किया, हम परमेश्वर का संतान होने के लिए प्रभु ने अधिकार भी दिया है। हम कितने धन्य हैं, वो अपने घर आए हैं, इस्राएल में आए। इस्राएल लोग उसको स्वीकारा नहीं है, लेकिन हम बाहर का लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। हमारा उद्धार इसी प्रकार होने के लिए प्रभु कितना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं भजन संहिता 22वें अध्याय की 7वीं पद में, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा डट्टा करते हैं और ओट बिछाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह और इस्राएल में आए वो समय पर, क्रूस में रहने का समय पर, और बहुत डट्टा मस्करी किया। इतना भी नहीं, लोग अपने सिर हिला हिला कर कहते हैं तुमको ऐसे होना चाहिए। इसी प्रकार ये लोगों ने बहुत कुछ बोलते हुए है हम इधर दे सकते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं प्रभु को स्वीकार किया, हम परमेश्वर का संतान बन गया। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत कुछ दया दिखाया। हम इस समय पर प्रभु यीशु मसीह को हम याद करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए सूली का मृत्यु सहन किया। इतने भयंकर परिस्थिति को प्रभु ने स्वीकार किया है। और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं होते हैं तो हमारा उद्धार पूरा नहीं होता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के लिए अपने आप को सौंप दिया,
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इतने भयंकर मृत्यु प्रभु ने सह लिया। मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होकर आज प्रभु स्वर्ग में है। आराधना के लिए योग्य है हमारा प्रभु, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। एक दिन हम स्वर्ग में जाकर प्रभु की आराधना करेंगे, लेकिन अभी हम इस धरती में हैं। वो समय पर प्रभु को हम याद करके हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।